प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है। प्रभु जी पिता आज का जो पवित्र मन्ना दिया है प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर। बहुतों के जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से फल को लेकर के आए पिता परमेश्वर। अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए मेरे पवित्र आत्मा मदद कीजिए पिता परमेश्वर। इस विनती को यीशु नासरी आपके सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है भजन संहिता 84 उसका वर्स नंबर 3 to 7, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते वे उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। इस वचन से हम यह सीखते हैं कि एक छोटी सी गौरैया चिड़िया हमें क्या सीख दे रही है। आइए देखें। गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया है जिसमें उसने अपने बच्चे रखने का निर्णय किया है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके बच्चे उसमें अर्थात परमेश्वर के भवन में सुरक्षित रहेंगे। आज हमें एक छोटी सी चिड़िया यह सीख देती है। हमने अपने बच्चों को कहाँ रखने का निर्णय किया है? वो तो अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में रख रही है। वह अपना घोंसला वहाँ पर उसने बनाने का निर्णय किया है। हमने कहाँ निर्णय लिया है कि हम अपना बसेरा कहाँ बनाएंगे, हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे, हम अपने परिवार को कहाँ रखेंगे। जो परमेश्वर में रहते हैं और परमेश्वर उनमें रहता है, ऐसे लोग परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहेंगे और ऐसे लोग परमेश्वर से शक्ति पाते हैं और ऐसे लोगों को सियोन की सड़क की सुधि रहती है। भजन संहिता 84 का 4, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। अर्थात उसकी उपस्थिति में रहना। परमेश्वर ने बाबा अब्राहम से कहा था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वहीं 5th वर्ष हम देखेंगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें परमेश्वर में हैं, ऐसे लोग चाहे कैसी भी परेशानियां क्यों ना आए, वे कभी भी हार नहीं मानते। भजन संहिता चैप्टर 1 उसका वर्स नंबर 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जिसकी जड़ें परमेश्वर में होती है, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी परेशानी में परिस्थितियों में हार नहीं मानता है। वर्स 6, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अब तक दुख की वादियों से होकर जा रहा था, जहाँ उसके जीवन में अब तक सूखा था, वहीं उसका जीवन अब पवित्र आत्मा के जल से भर दिया गया है। उसका शोक आनंद में बदल गया है और उस व्यक्ति का सूखा जीवन प्रभु की उपस्थिति से भर जाता है, उसकी आशीषों से भर जाता है। 7, वे बल पर बल पाते जाते हैं और उनमें हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। और ऐसे लोग प्रभु में नई शक्ति को प्राप्त करते हैं, नए बल को प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग प्रभु के सामने उपस्थित होंगे, उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। जब हम प्रभु की बाट जोते हैं,
तो हम नए बल को प्राप्त करते जाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि आपने भी यह निर्णय लिया है कि मुझे अपने परिवार को कहाँ रखना है, मुझे अपना घर, अपना भवन कहाँ बनाना है। प्रभु आप सभी की सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आमीन।